नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसान नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर बीजेपी सांसदों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बजट और साथ ही आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर विस्तार से बातचीत करने के लिए देश भर के भारतीय जनता पार्टी के यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनका वर्चुअल कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने लोकसभा सांसदों से भी बुधवार को दिल्ली के जनपथ रोड स्थित यहां पर अंबेडकर सेंटर में मौजूद रहने के लिए कहा था, जहां पर बड़े पर्दे पर संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। उस दौरान राज्यसभा का सत्र चल रहा था। इसी को लेकर केवल लोकसभा सांसदों को यहां पर अंबेडकर केंद्र में उपस्थित रहने को कहा गया था। और इसके अलावा देश भर में यहां पर कई जगहों पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई ताकि यहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं को वो सीधा सुन सके कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे बजट को लेकर क्या कुछ कहा है। और बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यहां पर यूपी टाइप बयान पर सियासत शुरू हो गई है। चुनावी मौसम में ऐसे बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि यहां पर वित्त मंत्री ऐसा कहकर यूपी की जनता का अपमान कर रही है। उन्होंने यहां पर यूपी के लोगों को बजट में कुछ नहीं दिया, कम से कम प्रदेश की जनता का अपमान तो ना करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यहां पर निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यहां पर निर्मला सीतारमण जो यहां पर अपने यूपी के लिए बजट के झोले में यहां पर कुछ डाला ही नहीं, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी। समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यहां पर यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और साथ ही इतिहास पर गर्व है। वित्त मंत्री की यहां पर इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने ट्विटर पर यहां पर एक यूपी मेरा अभिमान की भी यहां पर शुरुआत कर दी है। यूपी कांग्रेस के यहां पर ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि निर्मला सीतारमण ने अपने शर्मनाक बयान से न सिर्फ यूपी के बौद्धिक इतिहास और साथ ही चेतना को यहां पर बल्कि समूचे प्रदेश की जनता को भी अपमानित करने का काम किया है। और मेरठ में सपा के विधायक और साथ ही विधानसभा चुनाव में यहां पर शहर सीट से सपा के प्रत्याशी रफीक अंसारी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में यहां पर रफीक अंसारी भीड़ में कह रहे हैं कि यहां पर इस सरकार ने पिछले 5 सालों में पूरी हिंदू गर्दी मचाई हुई है। वीडियो में विधायक यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर मेरठ का मुसलमान कभी डरा नहीं है। 5 सालों में सरकार ने यहां पर मुसलमानों को दबाने का काम किया। हर थाने में हिंदू गर्दी मची हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर फिर से यहां पर इनकी सरकार बन गई, ये तो यहां पर गुंडे बन जाएंगे, ये तो यहां पर बदमाश हो जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, यहां पर मेरठ का मुसलमान, मेरठ का युवा इनसे कभी दबा नहीं है। विधायक के इस बयान पर यहां पर बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया। शहजाद ने कहा है कि ये यहां पर जिन्ना प्रेमी है और साथ ही हिंदुओं से यहां पर नफरत करने वाले समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आया है। हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों, यकीन मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है, लेकिन इस सरकार से लड़ने के लिए। और उधर मेरठ पहुंचे आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार झाड़ू चलेगी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। वहीं बजट को लेकर उन्होंने यहां पर कहा है कि जनता के हित में यहां पर नहीं बल्कि देश की यहां पर सरकारी संपत्ति बेचने वाला है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यहां पर कहा है कि देश की सरकार आम आदमी के यहां पर खिलाफ है। बजट जनता के हित में नहीं है बल्कि देश की सरकारी संपत्ति बेचने वाला है। ना तो किसान रोजगार की बात की गई और ना ही कर्मचारी के हितों में। उन्होंने कहा है कि यहां पर यूपी के चुनाव में यहां पर झाड़ू चलेगी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। जनता को यहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं बल्कि विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वोट देना चाहिए।
संजय सिंह ने यहाँ पर मंगलवार को गढ़रोड स्थित यहाँ पर एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि यहाँ पर 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाली यहाँ पर बेरोजगारी बांट रही है। देश में गरीब, किसान और युवा की यहाँ पर चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पास 5 साल में क्या किया, ये बताने को भी यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। हिंदू मुस्लिमों के नाम पर चुनाव जो है लड़ा जा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में मंडल स्तरीय यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें, बसपा जिलाध्यक्ष धीरज बघेल ने यहां पर बताया कि बसपा सुप्रीमो सुबह 11 बजे जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जनसभा में शामिल हुई हैं और प्रत्याशियों के लिए यहां पर वोट मांगे गए। कोविड प्रोटोकॉल का यहां पर पालन करने के साथ ही चुनावी जनसभा भी यहां पर उसमें सभी तरीके के यहां पर गाइडलाइन का पालन किया गया। मायावती की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यहां पर दलित और साथ ही यहां पर मुस्लिम मतदाताओं पर है, क्योंकि यहां पर पहले और साथ ही दूसरे चरण में बसपा की प्रभावी वाले यहां पर सीटों पर मतदान होना है। इसी जो है सभा में आगरा मंडल के यहां पर सभी 23 बसपा प्रत्याशी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आगरा को यहां पर दलितों की राजधानी भी कहा जाता है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर बसपा आगरा जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। और चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, लेकिन वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि दिल्ली में यहां पर पेट्रोल का दाम 95 रुपए 41 पैसे है, जबकि यहां पर डीजल का दाम 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 98 पैसे है और साथ ही डीजल की कीमत 94 रुपए 14 रुपए प्रति लीटर है। आपको बता दें कि यहाँ पर कोलकाता में पेट्रोल का दाम 104 रुपए 67 पैसे, जबकि डीजल का दाम 79 रुपए जो है 89 पैसे प्रति लीटर है। और लगातार जो है देश के अलग अलग राज्यों में जो है पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। अलग अलग पेट्रोल डीजल के दाम है, लेकिन दिल्ली में दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है दिल्ली की जनता के लिए और वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम में सरकारी कंपनियों ने कोई इजाफा नहीं किया है। और चलिए बात करते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय की। आपको बता दें कि यहाँ पर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यहाँ पर दिल्ली सरकार के उस आदेश को भी बेतुका करार दिया जिसमें यहाँ पर कोविड-19 के संदर्भ में यहाँ पर अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या ये फैसला अभी भी लागू क्यों है और ये दिल्ली सरकार का आदेश है, आप इसे वापस क्यों नहीं लेते। ये वास्तव में यहाँ पर बेतुका है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और साथ ही यहाँ पर न्यायमूर्ति जसमीत सिंह के यहाँ पर पीठ ने कहा है कि यहाँ पर अपनी कार में बैठे हैं और आपको मास्क पहनना चाहिए। पीठ ने यहाँ पर दिल्ली सरकार के वकील से यहाँ पर कहा है कि आदेश क्यों प्रचलित है, आप इस मुद्दे पर सरकार से जवाब लेकर इस जो है स्पष्ट करें। पीठ ने यहाँ पर यह भी टिप्पणी करते हुए तब कि यहाँ पर जब दिल्ली सरकार के वकील ने यहाँ पर अपनी मां के साथ कार में बैठकर कॉफी पीते हुए मास्क नहीं पहनने के लिए एक व्यक्ति का यहाँ पर चालान किए जाने की घटना को साझा किया था। सुनवाई के दौरान यहाँ पर दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने यहाँ पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के यहाँ पर 7 अप्रैल 2021 के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि यहाँ पर उन्होंने निजी कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर चालान लगाने के लिए यहाँ पर दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
स्टैंड बाय। एक राजधानी दिल्ली में फरवरी के यहां पर पहले दिन सुबह सड़कों पर कोहरे की चादर देखने को मिली है। इस वजह से यहां पर सुबह 10 बजे तक दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में यहां पर कोहरे से लिपटी हुई नजर आई है। पालम में यहां पर दृश्यता का यहां पर स्तर जो है वो 100 मीटर तक दर्ज किया गया और वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ ही कई इलाकों में यहां पर 50 मीटर से भी कम की यहां पर विजिबिलिटी रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के यहां पर अगले 24 घंटे में सुबह घने कोहरा छाया रहने के भी साथ यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि दोपहर में यहां पर धूप निकलने की संभावना जताई गई थी और आपको बता दें कि यहां पर धूप निकलने की वजह से सर्दी से लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें कि यहां पर मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से एक जो है बताया जा रहा है कि यहां पर 20.8 डिग्री सेल्सियस और साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से एक कम 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और जम्मू कश्मीर में बुधवार से यहां पर मौसम के फिर से करवट बदलने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 2 से 4 फरवरी तक प्रदेश के यहां पर कुछ हिस्सों में बारिश और साथ ही बर्फबारी होगी। इसमें यहां पर 3 फरवरी को मौसम अधिक खराब होने की भी आशंका जताई जा रही है। इससे यहां पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है मार पड़ सकती है। पिछले कई दिनों से साफ मौसम के यहां पर कारण दिन के तापमान में सामान्य से 3 से 6 डिग्री उछाल आया है, लेकिन रात में ठंड कायम बनी हुई है। कश्मीर के यहां पर कई जिलों में यहां पर न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से यहां पर नीचे चल रहा है। जम्मू में मंगलवार की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई और लेकिन सुबह और साथ ही रात में कोहरा छाया रहा है। इससे यहां पर ठंड कायम रही और यहां पर दिन भर मौसम साफ रहने के साथ ही यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा गिरकर 20.5 और साथ ही बीती रात का यहां पर न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। संभाग के यहां पर बनिहाल में यहां पर बीती रात का न्यूनतम तापमान -1.6 और बटूत में यहां पर 0-4, कचड़ा में 7.0 और साथ ही यहां पर भद्राहा में -1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और केंद्रीय बजट में पर्यावरण के यहां पर दिशा में बेहतर सुधार करने के लिए यहां पर बायोमास फ्लैट को भी जो है हथियार बनाने की बात कही जा रही है। इससे यहां पर खेतों से पराली की समस्या को खत्म किया जा सकेगा। दिल्ली एनसीआर जो है बताया जा रहा है कि यहां पर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग बेहतर हवा में यहां पर सांस ले सकेंगे। सरकार इसके लिए बायोमास पैलेट को भी यहां पर ईंधन के रूप में विद्युत ताप केंद्रों में यहां पर इस्तेमाल करेगी, जिससे खेतों में यहां पर पराली की जलने की यहां पर समस्या कम हो सकेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां पर बजट में कहा है कि 5 से 7% यहां पर बायोमास पैलेट को यहां पर थर्मल पावर प्लांटों में जलाया जाएगा, जिससे यहां पर प्रतिवर्ष 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की भी यहां पर बचत होगी। और वित्त मंत्री का कहना है कि यहां पर इस कदम से किसानों को अतिरिक्त आय होगी और स्थानीय लोगों के लिए यहां पर रोजगार के अवसर भी यहां पर उपलब्ध होंगे। साथ ही यहां पर खेतों में यहां पर पराली को जलाने से भी रोका जा सकेगा। इस संबंध में यहां पर पर्यावरण मूल्यांकन समिति के यहां पर सदस्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के यहां पर पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर दीपांकर शाह का कहना है कि यहां पर सरकार के इस नए कदम से दिल्ली NCR में पराली के प्रदूषण को लेकर समस्या कम हो सकती है।
और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर की। आपको बता दें कि सागर जिले के रहली उपजेल में यहाँ पर लापरवाही का एक मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर हालांकि जेल प्रबंधन ने इस लापरवाही पर पर्दा डालकर अपना बचाव करने में जुटा है और जवाबदेही से यहाँ पर बच रहा है। दरअसल दो अलग अलग मामलों में यहाँ पर उपजेल रहली में यहाँ पर बंद एक बंदी को एक मामले में यहाँ पर जमानत मिलने पर जेल प्रबंधन ने यहाँ पर उसे लापरवाही पूर्वक रिहा कर दिया है। लेकिन जब यहाँ पर गलती समझ में आई तो यहाँ पर जेल प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में यहाँ पर एक दिन बाद फिर से बंदी को पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले दिनों गढ़ा कोटा के बताया जा रहा है कि यहाँ पर जवाहर वार्ड निवासी सरफराज खान को यहाँ पर दो अलग अलग मामलों में यहाँ पर जेल भेज दिया गया था। 5 दिनों पहले यहाँ पर जेल में बंद सरफराज खान को यहाँ पर धारा 354 के मामले में यहाँ पर न्यायालय से यहाँ पर जमानत मिली थी और इसी जमानत के आधार पर जेल प्रबंधन ने यहाँ पर लापरवाही पूर्वक यहाँ पर उसे रिहा कर दिया है। जबकि यहाँ पर सरफराज खान एक अन्य मामले में भी यहाँ पर बंदी था। जेल प्रबंधन की यहाँ पर लापरवाही का खुलासा करते हुए बंदी के पिता सफी खान ने बताया कि यहाँ पर उसके बेटे को यहाँ पर एक मामले में जमानत मिलने पर उसकी उपजेल रहली से यहाँ पर 5 दिन पहले ही रिहाई की गई और बेटा रात भर घर में रुका था। लेकिन दूसरे दिन जेल पुलिस यहाँ पर जो है बेटे को वापस पकड़ कर ले गई है। इसके संबंध में ये सरफराज सनाब सफ़ी खान है ना, जेल प्रवेश दिनांक 13/12/2021 से इनके 2 प्रकरण हैं। एक गढ़ा कोटा में एडीजे कोट रहली में, तो ये एक प्रकरण में इनके जमानत हो चुका है, एक प्रकरण में बचा है 363, 365, 342, 506, 34 IPC में। तो ये बंदी जेल प्रवेश दिनांक से आज दिनांक तक जेल में परिरुद्ध है। एक प्रकरण में जमानत हो चुका है, एक प्रकरण बचा है। जैसा आपने मुझे बताया कि सरफराज पिता सफ़ी खान है जो गढ़ा कोटा का जवाहर वार्ड का निवासी है और उसके अंदर एक प्रकरण के साथ और भी प्रकरण थे, लेकिन रहली उपजेल से छोड़ दिया गया और फिर बाद में उसे जेलर और अन्य कर्मचारी द्वारा पकड़ा गया है। तो ये जो जानकारी आपने कल भी बताया था, तो कल मैंने संज्ञान उसका लिया था और आज ही मेरे द्वारा से जानकारी दी गई। लेकिन वहाँ के जो सहायक अधीक्षक है गणेश सिंह द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई मामला नहीं है और अगर ऐसा मामला है तो मैं जाकर वहाँ स्वयं जाकर उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी जांच करके देता हूँ और वास्तविक तथ्य क्या है उसमें, अगर ऐसा हुआ है तो कौन दोषी है, क्या संबंधित प्रहरी दोषी है, क्या सहायक अधीक्षक दोषी है, इसका निर्णय वहाँ जाके जांच के उपरांत किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा। और चलिए बात करेंगे उन्नाव की। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्नाव में गौशाला में यहाँ पर मवेशियों की अपेक्षा और साथ ही यहाँ पर उन्हें चारा पानी ना मिलने से आहत गौसेवक ने यहाँ पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। गौमाता की यहाँ पर जय गौवंश की यहाँ पर रक्षा करो जैसे नारे लगाते गौसेवक को यहाँ पर लपटों में घिरा देकर यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर जो है उनमें हड़कंप मच गया था। उन्होंने यहाँ पर किस तरह से आग बुझाई और गंभीर हालत में यहाँ पर गौसेवक को यहाँ पर कानपुर रेफर कर दिया गया। शहर के मोहल्ला नरेंद्र नगर निवासी वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अवस्थी इंदिरा नगर में यहाँ पर हनुमंत जीवधाम नाम से यहाँ पर गो आश्रय जो है केंद्र चलाते हैं। वहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर दुर्घटनाओं में घायल और साथ ही बीमार मवेशियों का इलाज कराने से लेकर उनकी सेवा में जुटे हैं। आवारा गोवंशों की यहाँ पर अपने आश्रय स्थल में यहाँ पर रखते हैं और इस आश्रय स्थल का खर्च चलाने के लिए यहाँ पर वो टोली बनाकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। दान में मिली रकम और साथ ही गौवंशों पर खर्च करते हैं और इधर भीषण ठंड से यहाँ पर कई गौशाला में यहाँ पर गौवंशों की दुर्दशा से आहत थे। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। आप बता दें कि यहाँ पर बद्रीनाथ में 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है बद्री धाम, जहाँ की कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर 6 महीनों के लिए शीतकालीन के लेकर जो है बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर उसी बद्री धाम में पिछले दिनों यहाँ पर जमकर बर्फबारी हुई है, जिस कारण मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बर्फबारी से यहाँ पर बाधित हो गया है। सबसे ज्यादा बर्फ तो यहाँ पर पागर नाले में यहाँ पर बताई जा रही है, जो कि बद्रीनाथ से यहाँ पर 2 किलोमीटर पीछे है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पागल नाले में यहाँ पर जबरदस्त बर्फ जमी हुई है और इस वक्त यहाँ पर बीआरओ की यहाँ पर टीम बर्फ हटाने में लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से बीआरओ की यहाँ पर जो है परिस्थितियों में यहाँ पर बर्फ हटाने का काम कर रही है। जगह जगह पर
बीआरओ की यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें बर्फ हटाने के काम में लगी हुई हैं। उत्तराखंड में लगातार जो है मौसम का मिजाज बदलता रहता है और चलिए अब बात कर लेते हैं ज्वालापुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर ज्वालापुर विधानसभा से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर के समर्थन में जो है देर शाम 6 बजे के करीब यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुग्गावाला हेलीकॉप्टर से स्टेडियम पहुंचे। वहां पर उन्होंने यहाँ पर तय समय के अनुसार ज्वालापुर जो है विधानसभा के यहाँ पर गाँव बुग्गावाला, तेलपुरा और साथ यहाँ पर जो है बंजारेवाला और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर बुधवार शहीद में जनसंपर्क किया। इस दौरान यहाँ पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए यहाँ पर बेहतर कार्य कर रही है। बुजुर्गों और साथी आशाओं को यहाँ पर उनका मानदेय बढ़ा गया। मुख्यमंत्री जो है उन्होंने यहाँ पर जो है कई योजनाओं के बारे में जिक्र किया जो योजनाएं यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से चल रही और जिसका सीधा फायदा जनता को मिल रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा पिरान कलियर के क्षेत्र इमली खेड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी हाजी फुरकान अहमद को मिली भारी समर्थन और मैं बताया जा रहा है यहाँ पर कलियर सीट कांग्रेस के पाले में यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है और दिन प्रतिदिन जनता कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर हाथ थाम रही है। वहीं जनता यहाँ पर विधायक फुरकान अहमद को भारी मतों से जीत दिलाने का वादा किया और कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अहमद ने यहाँ पर पाडली गुर्जर में यहाँ पर डोर टू डोर जो है जाकर कांग्रेस के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की है। कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अहमद ने कहा है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार के यहाँ पर नीतियों से जनता का विश्वास उठ रहा है और इस बार जनता भी यहाँ पर परिवर्तन मांग रही है। साथ ही उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि यहाँ पर 10 मार्च को कांग्रेस की यहाँ पर सरकार आने के साथ ही सभी समस्याओं का समाधान होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।